किसी को कोई टिकट अभी तक कोई भी टिकट नहीं, राइट जी? हर जगह टिकट लगी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बुनियादी तौर पर दो चीज़ों की हम बात करेंगे। एक तो जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मज़ीद टैक्स डालने की कोशिश की गई और जिसको मुस्तरद किया सदर पाकिस्तान ने, और इस एडवाइस के साथ वापस भेजा है कि आप इसको पार्लियामान के अंदर रखें, उसकी ज़रा सी बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कि इस वक्त जो आइन से इनहराफ करने की कोशिश जारी है और इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़तरे में डाला जा रहा है, सिर्फ इस खौफ से कि इमरान खान का सियासी मुकाबला न करना। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़, कल शाम से एक खबर चल रही थी मीडिया के ऊपर, को खबर चली कि मैंने को माफ़ी शूफ़ी मांग ली है उससे, इलेक्शन कमीशन से। सो वो मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये क्या कहानी है? तो पता चला उन्होंने कहा कि जी नहीं वो तो कानूनी तौर पे जो है वो कोई माफ़ी नहीं है, उसके अंदर हमने ये लिखा ये लिखा ये लिखा है, तो लीगल लैंग्वेज होती है ऐसी। मैंने उनको कहा जी लीगल लैंग्वेज जो भी होती है, जो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं उस पर खड़ा हूँ। इसी कमरे से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से दलाइल की बुनियाद पे बताया था कि किस तरीके से प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हकाइक की और कानून की खिलाफ वर्जी की है। मेरे कोई जहन में इसमें इबाहम ही नहीं है। और आजकल जो अभी हो रहा है, जिसकी भी हम मज़ीद बात करेंगे, ये इलेक्शन की तारीख वाला, कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक है, वो एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार आइनी इदारा नहीं के तौर पर नहीं काम कर रहा। इसलिए मैंने अपने वकला को हिदायत दी है कि वो जवाब वापस लें। एक उसका तरमीम शुदा जवाब आज ही जमा कर दिया जाएगा, जिसमें वो जो पैराग्राफ है जिसकी वजह से कोई बहम पैदा हो रहा है उसको ख़त्म कर लें। और कोई इसके अंदर ना उनके पास ये कानूनी हक हासिल है, आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह आर्टिकल 204 के अंदर, कि उनके पास ये इख्तियार नहीं हासिल है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, कंटेम्प्ट का, तौहीन का इख्तियार जो है। और जो हनीफ अब्बासी केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़ेह फैसला कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदालत है ही नहीं। वो अदालत भी अगर हो तो वो भी आइन के अंदर 204 में लिखा हुआ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये तौहीन का इख्तियार है। तो ये उनके पास ना, उनके पास इख्तियार है ना। हमने जो बातें की हैं, जो हमने उनकी जानिबदारी की, दलाइल की बुनियाद के ऊपर, ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर जो तनकीद की है, वो तनकीद पे आज भी खड़े हुए। अच्छा जी, अब आ जाएं इसके ऊपर। मैं वापस आऊँगा इलेक्शन कमीशन को के ऊपर जब हम बात करेंगे पंजाब असम्बली की इलेक्शन की तारीख के ऊपर। अब आ जाइए जनाब, जो इन्होंने कोशिश की है, पहले इन्होंने एक रजीम चेंज साजिश की ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान पैदा किया। उस सियासी बहरान की वजह से एक माशी बहरान पैदा हुआ। वो माशी बहरान जो है, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से मज़ीद ख़राब से ख़राब होता गया। मिफ्ता इस्माइल बैठ के यहाँ पर एक फ़ैसला करने की कोशिश करते थे, इसहाक डार बैठ के बाहर से उनकी टांगें खींचने की कोशिश करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं जो हूँ IMF से जो है, ये तो बात ही ठीक नहीं कर रहा था, मैं जानता हूँ IMF कैसे काम करता है और मैं सब ठीक करवा दूंगा। और हम जो है वो ज़बरदस्त IMF के साथ मायदा करेंगे जिसके अंदर ये जो शराइत मिफ्ता इस्माइल मानने जा रहा था वो नहीं मानी जाएंगी। लो जी, वो कहानी शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बाहर की बैरूनी जो एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, यानी वो ये फैसला करती हैं कि इस मुल्क के पास क्या ये सलाहियत हासिल है, क्या इसके पास ये इस्तात है कि अपने बैरूनी कर्जे वक्त पे वापस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक हद तक कमज़ोर होता जा रहा है और इसके पास सलाहियत कम होती चली जा रही है अपने बैरूनी कर्ज़ों को वापस करने के लिए। जब डार साहब को ये बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनको गलत फहमी हुई है। तो उन्होंने कहा जी लेकिन उन्होंने तो ये कहा है। तो कहते फिर मैं उनसे अपनी ज़ुबान में बात करूंगा। वो अपनी ज़ुबान में जो बात करनी थी और जो उन्होंने IMF को समझाना था, उसका नतीजा ये निकला
कि कल फिच जो एक तीन जो दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें से एक है, उसने पाकिस्तान के कर्जा देने की सलाहियत को मजीद गिरा दिया है और एक नहीं 2 स्टेप से नीचे गिराया है। और इस वक्त वो एक अंग्रेजी में इस्तेलाह होती है जंग बॉन्ड, उसको आप ये समझ लें कि वो जो कर्जा है वो एक रद्दी के कागज़ के बराबर हैसियत रखता है इस वक्त पाकिस्तान का, जो बाहर का जो कर्जा लेकर बैठे में जो कर्जदार है उसके पास जो पाकिस्तान के कागज़ है। ये सूरत हाल उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कर दी, IMF के साथ ये फैसला नहीं कर पाए, ये चलते रहे। ये बहुत बातें करते थे हमारे कि तहरीक इंसाफ ने अपना IMF का एग्रीमेंट देर किया था, और भाई देर इसलिए हुआ था कि इमरान खान की बात में सच्चाई थी, दुनिया इमरान खान की बात मानती थी। $2 अरब UAE से मिले, $3 अरब सऊदी अरेबिया से मिले, $3 अरब की क्रेडिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिली ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, $3 अरब चाइना से मिले, और नतीजा ये निकला कोई बड़ा बहरान नहीं पैदा हुआ। कोई रुपए के ऊपर जिस तरीके से 100 रुपए इधर गिर गया है, कोई 80 रुपए की गिरावट नहीं नजर आई। महंगाई सिंगल डिजिट यानी 10% से भी कम पे रही, जो आज 34% के ऊपर पहुंची हुई है। तो इमरान खान ने तो टाइम इसलिए लगाया कि उन्होंने मजबूत बुनियाद बनाई हुई थी और उस बुनियाद के ऊपर एक तगड़ी नेगोशिएशन की गई मुआहदे के ऊपर IMF के साथ, और आखिरकार वो IMF का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान भी आपको नजर नहीं आया। इन लोगों ने इतना शदीद बहरान पैदा किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमारे दरामदात करनी होती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर को उनकी निस्बत देखा जाता है, यानी कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं आपके दरामदात के पैसे देने के लिए। इस वक्त जो उसका लेवल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम लेवल है। यहाँ पर एक लेकर आ गए रुपया, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 90 रुपया गिर चुका है। साथ के साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई लेकर आ गए। उसके साथ लाखों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, हजारों लोग जो है वो अपनी रोजगार से हजारों कारोबार जो हैं वो बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये सब करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी हमें तो बड़ी जल्दी है, हमारे पास तो टाइम नहीं बचा है। तो ये सदर साहब जो है ना एक ऑर्डिनेंस पेश कर दें ताकि इनको असेंबली में, ये अवाम से तो भाग रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ से तो भाग रहे हैं, ये अपने जो मेंबरान कौमी असेंबली है ये उनके सामने नहीं जाने को तैयार। ये इतने खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते। आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि आप जब बिल पेश करेंगे, मनी बिल जिसको कहा जाता है, यानी जिसके अंदर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जिस दिन वो मनी बिल जो है वो कौमी असेंबली में रखा जाएगा, उसके साथ साथ वो सेनेट में भेजा जाएगा। 15 दिन कम से कम दिए जाएंगे सेनेट को कि वहां पर बहस हो और उसकी सिफारिशात आएंगी, और उन सिफारिशात को देखने के बाद कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग हो सकती है और उस बिल के ऊपर फैसला हो सकता है। इन्होंने उस सारे प्रोसीजर को बाईपास करके सीधा ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। कोशिश इनकी ये थी कि जिस वक्त ये एक पहले ही तारीखी महंगाई में पाकिस्तान को डुबोया हुआ है, जब मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो सदारती ऑर्डिनेंस था, सदर तो जी आरिफ अलवी तो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, हालांकि वो आईनी ओहदे के ऊपर है, वो किसी पार्टी की मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाहिर है 22 साल उनकी जद्दोजहद रही तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये तो जी इमरान खान का, जिस तरीके से आजकल वो मरियम रोजाना बोलती है कि इमरान खान का मुआहदा था, वो इमरान खान का अगर मुआहदा था, आपकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हो गए, ये 10 महीने से मुज़ाकरात किस चीज पे हो रहे हैं? अगर पहले से मुआहदा था तो ये तो बता दो यार। मैं हफ्ते में 3 दफा इस सवाल का जवाब पूछता हूं, डार साहब आप जवाब दे दें, मरियम आप जवाब दे दें, मिफ्ता इस्माइल आजकल काफी सच बोल रहे हैं, वो जवाब दें इसका कि अगर मुआहदा पहले से हुआ हुआ था तो ये मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे थे? तो मुआहदा जो है उसमें ताखीर इन्होंने की, गलत फैसले इन्होंने किए, अवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डाला, और अब ये चाहते हैं कि आईनी तरीकेकार से भागकर फरार हासिल करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए छुप छुपा कर मजीद इसके ऊपर बोझ डाल दिए जाए। और मेरे ख्याल में सदर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि उन्होंने ये इनको एडवाइस दी है और वापस भेज दिया है कि आप जो है ये असेंबली के अंदर इस बिल को पेश करें। दूसरी, अगर इसी से आप देखें इसको किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, एक मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या हमारे सामने आ रही है, क्योंकि एक साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, वो साजिश जो है वो बेनकाब हो गई,
पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तारीख के अंदर जिस तरीके से किसी लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम नहीं निकली, वैसे इमरान खान के साथ निकल आई। जो इलेक्शन हुआ उसमें 75%, 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उसके बाद हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असम्बलियाँ तहलील भी कर दी। अब आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इबाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असम्बली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आइन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज़्यादा माहाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12,000 अरब से ज़्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12,000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं है। इससे ज़्यादा क्या वाज़ेह चीज़ हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन देखी होगी। इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो गया। ये पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे। पुराने काम है इनके। इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फ़ोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियोस बनाकर जजों को डराने की। सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। तो इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आइन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर। इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज़्ज़म इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन भी बरकरार रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी। और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इनको घसीट के ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर ज़रूर जाएंगे। और आखिर में मैं अब उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया जुमे के दिन। कितनी अदालत के जहन में इस काम के लिए अर्जेंसी थी, यानी कितना इसको जल्दी करने की ज़रूरत थी आइनी तकाजे पूरे करने के लिए, कि वो जुमे के दिन रात तक बैठे अपना फैसला लिखकर उन्होंने उसी दिन फैसले का अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान किया और 2 टोक हिदायत दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर से मुशावरत के बाद। ये जुमे की रात को होता है। हफ्ते को कोई मुशावरत नहीं, इतवार को कोई मुशावरत नहीं, पीर को कोई मुशावरत नहीं, मंगल को जाके मुशावरत होती है। फैसला लिखा हुआ है फौरी तौर पर। और ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां जब एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन से दावा किया गया था कि धांधली हुई है, तो ये आधी रात को खुल गए थे। आधी रात को उन्होंने खोली थी एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन की धांधली के ऊपर। यहां पूरे पाकिस्तान का आइन टूटने की बात हो रही है और इन्होंने 4 दिन के बाद मुशावरत की। अब वो मुशावरत भी कल मुकम्मल होगी। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब पहले तो इलेक्शन कमीशन जो फैसले करता रहा है हमारे ख्याल में, और हम दलील के साथ ये बात करते रहे, और हाई कोर्ट्स ने बार बार तवातुर से हमसे इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो कानून के बरखिलाफ है, और हाई कोर्ट इनके फैसलों को ओवरटर्न करती रही है। लेकिन अब तो ये आइन से इनहराफ होगा। और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका है। आप पछताएंगे आइन से इनहराफ करके। ये गलती ना करना। आप लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कुर्सियों का वक्त गुजर भी जाता है, लेकिन आइन से इनहराफ अगर आपने किया तो कभी ना कभी आपने जरूर कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। इसलिए पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरे में ना डालें। पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की साजिश के अंदर आप शरीक ना बने और फौरी तौर पर
आप तारीख का ऐलान करें और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इलेक्शन के अंदर लेके जाएं। इस सिलसिले में मैं सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको बताएं कि इन्होंने पहले किस तरीके से इस मामले को उठाया गवर्नर के साथ, और अब ये आगे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ उठाने जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि पहले भी रिपीटेडली हम गवर्नर साहब को ये कहते रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन ना करें। कानून और आइन आपको पाबंद करता है, और वो इस तरह पाबंद करता है। हमारे सीएम ने रेजोल्यूशन के लिए इनको लिखा, इनका ये फ़र्ज़ बनता था कि ये पहले ये केयर टेकर से भी पहले ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, फिर ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट। तो उन्होंने मर्जी के तो दो काम कर लिए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी नीचे हुकूमत बना दी, उसका केयर टेकर मिनिस्टर्स भी बना दिए। मैं गलत फहमी या जल्दबाजी में मैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं कह रहा, समझ के कह रहा हूँ। इस वक्त क्या केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस तरह काम करती हैं? जो ये कर रही हैं, ये हर दूसरा काम कर रही हैं, बट जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने ये काम करना है, उसके अलावा ये हर काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली कहें कि नेशनल में भी मुस्लिम लीग नून है, प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग नून है, और ये आज के बाद बराए मेहरबानी ये आई वॉश केयर टेकर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। अगली बात आ गई इसके बाद, अब आखिरी जब मैंने ख़त लिखा, आप दोस्तों को पता है, मैंने फिर रिपीटेडली गवर्नर साहब को ये कहा कि आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस प्लीज ये राइट था, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारी मर्जी हमने डिसॉल्व कर दी, और ये पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक मुल्की हालात को देखते हुए चेयरमैन ने ये डिसाइड किया। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन नहीं की। अब वॉयलेशन हो रही है तो मेरे लॉयर्स काम कर रहे हैं। आज हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लेटर डायरेक्ट लिखने लगे हैं कि आप गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें, और गवर्नर साहब जो हैं ही इज़ ट्राइंग टू वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हाई कोर्ट के कल 3 घंटे की मीटिंग हुई है। इतना क्या इशू था? जब इलेक्शन कमीशन आपके पास, गवर्नर साहब 3 घंटे की आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें यू शुड हैव डिसाइडेड कि हमने किस तरफ जाना है। अब आज इलेक्शन कमीशन वाले मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खेलना छोड़ दें, लोगों को अपना राइट दें, लोगों के पास जाएं। कल एक प्रोग्राम पे एक दोस्त ने कहा कि जी चूंकि PMLN का इस वक्त ग्राफ बड़ा नीचे है, वो इसलिए लंबा इलेक्शन को करना चाह रहे हैं। भाई अब ऊपर नीचे फेडरल प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, उनका ग्राफ नीचे है, तो इसमें आप अवाम को क्यों दुख दे रहे हैं, अवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अगले 3 साल उनका ग्राफ ऊपर ना जाए, तो 3 साल के लिए आप इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को आप साइड पे रख देंगे। ये कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लिख रहे हैं कि वो गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें या गवर्नर डेट दें, अदरवाइज। और फिर दूसरी बात देखें, वक्त गुजर जाता है, जिस तरह इंग्लिश में है ना कि दिस टू शैल पास, वक्त गुजर जाता है, बट हिस्टोरियंस जो तारीख है वो लिखी जाती है। आज हिस्ट्री आपको देख रही है, जिस तरह नेशनल असेंबली वाले स्पीकर साहब कभी उधर से भागते हैं, कभी उधर से भागते हैं, और इस तरह हिस्ट्री में कल आपका नाम आएगा, चाहे अच्छे अल्फाज में है चाहे बुरे अल्फाज में है। तो प्लीज़ इस तरह के काम ना करें कि जिसमें आपको ख़ुद को भी एम्बेरसमेंट हो और कल आने वाले दिनों में आपके लिए बाइस निदामत हो, बाइस शर्मिंदगी हो। स्ट्रिक्टली हम कानून, कायदा, कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने रहने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मुल्क की बका आइन है, और ये आइन जो मुल्क और कौमें अपने आइन को साइड पे रख के ख़ुद अपने फ़ैसले करती हैं, मेरा ख्याल है वो गलत बात है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये लेटर कंप्लीट होता है, मैं आप मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूंगा, एंड वी आर राइटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। साहब ये फरमाएगा कि कल जो सदर मोहतरम के साथ मुलाकात हुई इजहार कार की, क्या उसमें आम इंतखाबात जो हैं पंजाब, KC के और ओवरऑल सारे इकट्ठे कराने के हवाले से भी कोई तजवीज़ लेकर गए? नहीं जी, वो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं लेकर आए। वो तो अपना ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए आए थे, और वो सदर मोहतरम ने बिल्कुल उनको ठीक एडवाइस दी है
और उन्होंने कहा है कि आप आईनी तरीक़ेकार जो है उसको फॉलो करें और असम्बली के अंदर जाके सामने रखें, वहाँ बहस मुबाहिसा हो, आवाम को पता चले क्यों आप मज़ीद उनके ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है। आप तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, आपने 3 गुना महंगाई कर दी है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई कर दी है। आए ना पार्लियामान के अंदर ज़रा समझाएं कि क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा साहब ये बताएं कि अब एक किस्म का तो लॉकडाउन हो चुका हुआ है कि गवर्नमेंट इस मामले में गवर्नर साहब अपने एक फरीक बन चुके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन गून और गू कैफियत का शिकार है कि बिल्कुल कोई हाँ ना कोई ना हो रही है। अब एक रास्ता अदालत ही बचा है, क्या इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव हो सके? गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है, आप इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव करने जाएंगे? या दूसरी चीज़ एक जो फार्मूला चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट डेट दें, इस किस्म के कोई फार्मूले वगैरह जो आपने बनाए हो? देखिए, ये जो केस था उसके अंदर अदालत के सामने जो पैरवी की थी हमारे वकील अली ज़फ़र साहब, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी जो है वो 218 आर्टिकल के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। सो एक उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर तारीख जो है वो गवर्नर नहीं दे रहा तो वो तारीख दे सकते हैं। दूसरा, ज़ाहिर है कि जो कानून है जिसके तहत असम्बली तहलील होती है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है असम्बली तहलील करेंगे तो उसके बाद 2 काम करेंगे। पहला काम ये कि तारीख देंगे, दूसरा काम ये कि निगरां हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने पहला काम नहीं किया ये कहकर के असम्बली मैंने नहीं तहलील की है, लेकिन उसी आर्टिकल के नीचे जो दूसरा काम था वो उन्होंने कर दिया। वो और बात है कि जैसे सब्तान खान कह रहे थे कि उन्होंने निगरां हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दी। तो वो उनके पास भी कोई आईनी जवाज़ नहीं है तारीख ना देने का। और तीसरी चीज़, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि सदर भी ये दे सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है, क्योंकि वो तो आइन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आइन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो। आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। ख़ास तौर पे इसलिए कि वो तो पहले गवर्नर को खत लिख चुके हैं कि 9 और 13 के दरमियान, अप्रैल के दरमियान तारीख दे दी जाए, तो उसमें अब कोई मजीद कोई ताखीर करने की वजह ही कोई नहीं बनती। साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे और ये गैर आईनी इक़दाम है उनका, तो क्या आया सदर मुमलकत जो है वो गवर्नर को हटा सकते हैं? देखिए जी, जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि ख़त तो लिखा जाएगा सदर पाकिस्तान को, उसके बाद ज़ाहिर फैसला सदर पाकिस्तान ने करना है कि उसके ऊपर क्या वो इक़दाम लेते हैं। तारीख देने का तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर तारीख नहीं आएगी तो वो तो मुझे यकीन है कि ये तो नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़े आइनी ओहदे पे बैठे हैं, और ज़ाहिर है आइन का दिफा करना उनकी ज़िम्मेदारी है, कि वो आइन टूटते हुए देखेंगे। तो अगर और कोई किसी ने तारीख नहीं देनी, उन्होंने तो तारीख तो दे देनी है। गवर्नर के खिलाफ वो क्या इकदाम लेते हैं या नहीं लेते, ये फैसला उनको ही करना होगा। 100% जी, मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त जानबूझकर बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फैसला ये हो गया है कि सियासी मौत नज़र आ रही है इमरान खान के सामने आगे सियासी मुकाबला करते हुए, ग्राउंड पे उतरते हुए। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि अगर आइन तोड़ने की ज़रूरत पड़े तो आइन को भी तोड़ दिया जाए। उसी सोच की माजी है ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इन्होंने नए टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनके जहन में आइन कोई मान ही नहीं रखता। बहुत ये बता दें कि जब अदलिया से कोई फैसला होता है तो या उसके खिलाफ अपील होती है या उसको वे किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। इनके देख में क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ना उन्होंने अपील की है, तो वाजे इस वक्त जो है आइन तोड़ा जा रहा है। इसमें कोई और अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, सीधा सीधा आइन। और ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके कैमरे के जरिए मैं ये 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। इस वक्त किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है, और वो अब होता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाब हम इनको नहीं होने देंगे।
आपके समझते हैं कि जो मुल्क के अंपायर हैं या जो खलाई मखलूक का भी नाम लिया गया, आप उनसे अपील करेंगे कि वो ही करवा दें, कुछ किरदार अदा करें, क्योंकि उससे पहले जब आप इक़्तिदार में आए थे तो आप भी उनके जरिए आए थे, आप उनको अपील कर अच्छा, ये हर दफ़ा कहानी सुनाई जाती है कि हम उन्हीं के ज़रिए आए थे। तो भाईजान, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि ज़रा आए ना, ज़रा हमारे साथ बैठें, हम आपको लोगों के साथ बिठाते हैं, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, जो आपको बताएंगे कि हम तो तहरीके इंसाफ में शमूलियत की अनाउंसमेंट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और हमारे पास फ़ोन कॉल आई कि आपने तहरीके इंसाफ के पास नहीं जाना है। सो ये आप छोड़ देंगे किसकी वजह से आए थे, पाकिस्तान के अवाम की वजह से आए थे, आइंदा भी पाकिस्तान के अवाम की वजह से ही आए। और आपका जो सवाल है क्या उनसे अपील करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन का दिफा है और पाकिस्तान के आईनी इदारों को इसका दिफा करना है। इसका दिफा जो है वो अदलिया ने करना है, इसका दिफा सदर पाकिस्तान ने करना है, इसका दिफा पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इस वक्त इंकशाफात का दौर चल रहा है, बहुत सारे इंकशाफात बाजवा साहब के हवाले से चल रहे हैं कि किस तरीके से पनामा से असामा में सजा दी गई और किस तरीके से जब पता चला कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। पहले भी हमारे यहाँ लीडर सिक्योरिटी रिस्क बनते रहे, तो ये जो अभी भी इमरान खान साहब ने भी इंकशाफ करना शुरू कर दिया कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, बाजवा साहब का ही किरदार। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा। सवाल रियलाइजेशन है, इस लेवल पे जो रियलाइजेशन हो रही है कि इसके पीछे खास जगह से खेल खेला जाता है। तो माजी में भी कुछ इज़ाफ़ात भी सवाल पे आ जाओ ना भाई। जिस तरीके से माजी में ART हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्या इस लेवल पे पीटीआई आ सकती है कि तमाम जमातें इस बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि उनको मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि हम सारे मिलके बैठ के फैसला करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे? तहरीके इंसाफ उनके साथ बैठ कर ये फैसला करेगी कि आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो आज आइन तोड़ें, सारे पाकिस्तान को के सामने आइन तोड़ें। आप कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठ के आइन के दिफा की बात करूं, इंशाल्लाह ताला आइन का दिफा होगा और ये दिफा करेगी पाकिस्तान के अवाम और ये दिफा करेगी पाकिस्तान की अदलिया, ये पाकिस्तान के आइनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए ज़रूरत को दफन करने का वक्त आ गया है। अच्छा, इस्लामाबाद में सरगोशियाँ चल रही हैं नेशनल गवर्नमेंट की कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कोई रास्ता ना मिला तो फिर सबको फारिग करवाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई काम हुआ, अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? अच्छा, मैं बड़ी मजेदार आपने सवाल किया, आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं। ये वो कहते हैं कि अच्छा भी और भी सवाल है। अच्छा चले, कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के 5 लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत में होना है? इनमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है? कैप्टन सफदर के हवाले से कल भी आपसे सवाल किया था, आप आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर टूट रहा है, तो आप क्या इस्लाम को सामने रखते हुए उस घर को टूटने से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम कमज़ोर के साथ, दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बेहतरी रहे, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे। असद उमर साहब ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है कि अगर पंजाब और केपी के में इलेक्शन होते हैं तो पीडीआई बाद में ये कहेगी कि वफाक में पीडीएम थी तो धांधली हो गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, ये ज़रा वाजे कर ले, वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में पीडीएम थी। ओ भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक में भी पीडीएम है, पंजाब में भी पीडीएम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम है, हम फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, बल्कि फिर लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून,
रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।